खबर नहीं था, मैं अंदर क्लास में बैठा हूँ। हेलो, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, हाँ, इसे व्याकरण शास्त्र, ग्रामर कहा जाता है। और अक्सर आप जो पढ़ रहे हैं वह आपके जीवन में हिंदी भाषा के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से व्याकरण पढ़ता है और सीखता है तो उसे आने वाले समय में हमेशा फायदा होता है। और यह जो अनुस्वार और अनुनासिक है, अनुस्वार जैसे किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। अक्सर हम जब बोलते हैं तो हमारे नाक यानी नासिका से जो वर्ण निकलता है और उस पर बिंदु अंकित किया जाता है, बिंदी जिसे कहते हैं हम गुजराती में। तो बिंदी अंकित कर दिया जाती है, उसका मतलब अनु प्लस स्वर। स्वर मतलब वॉवेल्स, अनु मतलब पीछे, स्वर के बाद या पीछे आने वाला शब्द। और यह नासिक्य ध्वनि है, नाक से बोले जाने वाला ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज है। और इसकी लिपि चिन्ह है यह बिंदी। बिंदी समझ आ रहा है आपको? उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं। बोलने के लिए कभी कभी ऐसा होता है उसके विभिन्न रूप होते हैं। कभी कभी बिंदी होती है तो भी उसका उच्चारण कभी कभी ऐसा होता है कि मृदु होता है, कोमल होता है। कभी उच्चारण कठोर होता है। कोमल और कठोर मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि लेखन में बिंदी अनुस्वार द्वारा यह प्रकट किया जाता है। कभी कभी संस्कृत भाषा से हमारी भाषा आई है तो विभिन्न स्थितियों में स्वर के साथ आने वाली जो नाक से निकलने वाले जो स्वर के बाद आने वाला शब्द है उसका लिपि चिन्ह बिंदी लिखा जाता है। लिपि चिन्ह मतलब दोस्तों क्या, आपको समझ में आना पड़े, समझ में आए तो अच्छा है, आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने की लिखा तो की तो क प्लस ई होता है, लेकिन इसके बदले में हम दीर्घ ई लिखते हैं या रस्व ई लिखते हैं। समझ में आया? उसका साइन लिखते हैं। तो यह साइन जो है ना उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। लिपि कहा जाता है जो लिखने का तरीका, मतलब लिपि जी ने उसकी बिंदी लिख दी, उसका मतलब उच्चारण में विभिन्न रूप उसके होते हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करके हम आगे, गलतियां सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बड़ा सा समंदर में चलने वाला जहाज हो, स्टीमर हो, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा उसमें छेद पड़ जाए, चलो तो वह क्या करते हैं, वह डूब जाता है। परंतु लेखन में इस चिन्ह के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अनुस्वार की विभिन्न स्थितियों में यह कहा जा सकता है, विभिन्न स्थितियों में मतलब अलग अलग प्रकार की स्थितियों में यह कहा जाता है। यदि स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर मतलब वॉवेल्स, स्वर अ, आ, ई, ए, औ, औ, अह, ये सब स्वर माने जाते हैं। उसी वर्ग का कोई व्यंजन उसके साथ पंचम व्यंजन आए। व्यंजन मतलब दोस्तों कॉन्सोनेंट, क, ख, ग, ग, च, छ, ज जैसे। तो लेखन पंचम वर्ण के साथ पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। इसके बाद अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग होता है। किंतु उच्चारण में वह पंचमा अक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। पंचमाक्षर उसकी ध्वनि से उच्चारित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां देखा, देखिए आप ध्यान से, कंदा संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है, क इसके बाद ऐसा साइन फिर दा। लेकिन हिंदी में लिखते तो दोनों सही है।
कंधा, क के ऊपर आपने बिंदी लगाई, बिंदी मतलब अनुस्वार, बिंदी मतलब क्या, अनुस्वार। हवा नाक से निकले और बिंदी अंकित की जाए तो ऐसी नासिक्य ध्वनि बिंदी, इसका लिपि चिन्ह होता है और उसके उच्चारण में विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे अनुस्वार के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। दोस्तों फिर से देखिए, कंधा, क के ऊपर बिंदी लगा दी, कंधा। फिर चंचल, ये लड़की बड़ी चंचल है, चंचल है, उछल कूदती रहती है, उसका ध्यान नहीं रहता है, ये लड़का बड़ा चंचल है। खंड, यह एक आख्यान खंड है, खंड मतलब एक भाग, खंड, अण है बीच में आधा, देखिए उसका साइन। हम क्या करते हैं, लिखते समय गलती कर देते हैं, आधा नहीं लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, तो गलती है ये हिंदी भाषा की। खंड। दंधा, द के बीच में न आधा या दंधा, तो दंधा, आजकल लोगों का धंधा बंद हो गया है। चंबा, च के ऊपर अनुस्वार, चंबा। तो दोस्तों इतना समझ में आया कि पंचम स्वर, यहाँ पर स्वर रहित पंचम वर्ण का कोई व्यंजन आता है तो लेखन में वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। याद रखिए, यदि पंचमाक्षर के बाद नंबर 2, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, अन्य वर्ग, जो वर्ग, वर्ग मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आप शायद पढ़ चुके होंगे 7th में हिंदी में कि क ख ग, तो ये कंठ्य वर्ण है। त थ द, तो ये वर्ण तालव्य है। त प फ ब होष्य वर्ण है, हमारे दोनों होठ जुड़ते, प बोलते हम। पापा, तो हमारे दोनों ऊपर के और नीचे के होठ जुड़ते हैं, पा पा, समझ आया ना। तो ये होष्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। तो ये वर्ण की बात, तो ये वर्ण पंचमाक्षर अनुस्वार से परिवर्तित नहीं होता। जैसे किन्ही, किन्ही, दूसरा अन्य, तीसरा वाङ्मय, वाङ्मय साहित्य, पुराने साहित्य वाङ्मय। तुम्हें, सिर्फ आपने तुम्हें लिखा, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें मैंने कहा, सुना, तुम्हें। समन्वय, आज हिंदी और संस्कृत का समन्वय हो रहा है, समन्वय। चिन्मय, लड़के का नाम होता है चिन्मय। तीसरा आप देखिए, पंचमाक्षर यदि द्वित्व के रूप में आए तो पंचम वर्ण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। जैसे जन्म, पंचम अक्षर यदि द्वित्व के रूप में आए, मतलब 2 अक्षर उसके बीच में आता है, तो उसमें बिंदी नहीं लिखी जाती। फॉर एग्जाम्पल हम जन्म लिखेंगे तो ज के ऊपर बिंदी लिखकर हम जन्म नहीं लिख सकते, यह गलत है। तो यहाँ द्वित्व रूप में है, पंचमा अक्षर द्वित्व रूप में आता है। जन्म, सम्मान समारोह, सम्मान, आज कवि सम्मेलन है, सम्मेलन, असंख्य के ऊपर बिंदी लगा दी आपने तो सम्मेलन हुआ, लेकिन स के साथ न भी आता है, लेकिन यहाँ म है, सम्मेलन, सम्मान, गुजराती में सम्मान, हिंदी में सम्मान, सम्मेलन। समझाया दोस्तों, मतलब यहाँ न अलग लिखना पड़ता है, वहां धंधा लिखा वहां न लिखा नहीं, अलग बनिए में बिंदी लगा दी, न पता चल गया यहाँ न है। आगे देखिए, हम अंग्रेजी या उर्दू शब्दों में स्वर रहित पंचमाक्षर आने पर नासिक के व्यंजन को पूरा लिखा जाता है। अंग्रेजी का शब्द है तो उसमें पूरा लिखा जाता है। लिम्का, इंग्लिश का स्पेलिंग आप देखिए LIMCA, तो ली के ऊपर बिंदी नहीं आती। अगर आपको लिखना है तो लिम्का, मैंने लिम्का पी, लिम्का एवोर्ड्स। कमसीन, कमसी उर्दू शब्द है, कमसीन, कमसीन हो, कमसी, उसके बाद न लिखा जाता है, न, कमसीन आदि। अंग्रेजी या उर्दू के अंग्रेजी के शब्द दोस्तों आपने देखा, लिम्का, बहुत से ऐसे सारे शब्द हैं जो जिसमें अलग लिखना पड़ता है। आइए आप देखिए, उष्म व्यंजन, उष्म, उष्म मतलब गर्म,
गले में से जब हम बोलते हैं ना तो गर्म हवा बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल स, शिला, षटकोण, समधि, हर्षद। तो पूर्ण अनुस्वार का प्रयोग होता है। पूर्ण अनुस्वार वहां पर पूरा वंश, वंश बिंदी आई, वंश। वंश कहाँ गया? यह तो मानसरोवर का हंस है। आज किसना नरसंहार हो रहा है, अंशु नाम होता है। शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति बदलती रहती है। शब्द के अंत में अनुस्वार की बिंदी की स्थिति बदलती रहती है। शब्द के अंत में म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे स्वयं, स्व के ऊपर बिंदी लिखी, लेकिन स्वयं बोलते हम, बिंदी है लेकिन ना नहीं बोला जाता, स्वयं। संस्कृत भाषा में से कुछ तत्सम शब्द आए हैं दोस्तों, जैसे के तैसे रहते हैं। स्वयं, आज वह लड़का स्वयं सेवक बना, स्वयं मैंने खाना खाया। अहम, आज लोगों में अहम बढ़ गया है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब म लिखा जाता है, शब्द के अंत में म लिखा जाता है। स्वयं बिंदी है लेकिन स्वयं लिख सकते। अनुनासिक के स्थान पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्याकरण अक्सर जटिल होता है, ध्यान रखना होता है और प्रयास कीजिए। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, जिन शब्दों में सिरा रेखा के ऊपर स्वर की मात्रा, सिरो रेखा मतलब हिंदी लिखते समय ऊपर लाइन करते हैं, उसे सिरो रेखा करते हैं। सिर, सिर के ऊपर खींची जाने वाली लाइन। ज्यादातर विद्यार्थी इसीलिए हिंदी लिखना पसंद नहीं करते या उनको पसंद नहीं आती कि हिंदी को अच्छी तरह से लिखा जाना चाहिए। तो स्वर की मात्रा चिन्ह आते हैं। वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी, अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुनासिक बिंदी, वहां पर अनुस्वार का बिंदु लगाया जाता है जगह की कमी के कारण। आमतौर पर जैसे नहीं नहीं लिखना है तो हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, अर्धचंद्र बिंदु वाला। लेकिन जगह की कमी, कभी लिखते हैं तो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने ये उसका हल निकाला। नहीं, नहीं में आज नहीं आ सकता, कमा मैं अर्धचंद्र बिंदी होनी चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं अनुस्वार बिंदी। गोद, गोद कुंदर ने क्या वैसे गम। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा मतलब यहाँ अर्धचंद्र बिंदी लगती है उसके उच्चारण में, लेकिन लिखने की जगह अगर हम लिख देंगे तो उसकी मिक्स हो जाने की संभावना है, इसलिए उसे ऐसे लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका भी सहायता लेनी पड़ती है। मुख के साथ नासिका, नाक की सहायता लेनी पड़ती है। अनुनासिक, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। मुख के साथ जब हम बोलते हैं तो उसके साथ नाक की सहायता लेनी पड़ती है। आजकल तो मास्क पहनकर बोलते हैं तो उच्चारण गलत हो जाता है दोस्तों। कुछ बोलना चाहते हैं, सुनने वाला कुछ और समझता है, और लेकिन जरूरी है मास्क दोस्तों। हाँ, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, अर्ध चंद्र बिंदु। चंद्र होता है ना, आधा चंद्र, दूज का चांद आपने देखा होता, उस पर एक बिंदी लगा दी, यह इसका चिन्ह है। यही ध्वनि स्वरों का गुण होती है, यह स्वर का गुण होती है। अ, आ, उ बड़ा उ तथा रू स्वर में अनुनासिक लगता है। मानक रूप चांद, तो जे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। चांद लिखना है तो चांद के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी आएगी दोस्तों, नहीं लगाई गलत। आंगन, आज बच्चे आंगन में नहीं खेलते, आंगन। आगे कुआं, पीछे खाए, कुआं अर्धचंद्र बिंदी। खूंटा अर्धचंद्र बिंदी। घूंघट की पट खोल रहे तो हमको प्यू मिलेंगे, घूंघट। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया अनुस्वार और अनुनासिक कैसे लगते हैं। बहुत ही
छोटा सा विषय है, लेकिन वह बहुत ही फायदेमंद है आपको अपने इम्तिहान में, परीक्षा में। एक बिंदी के कारण, एक अनुस्वार के कारण, एक अनुनासिक के कारण आपके गुणांक काटे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, अच्छे गुणांक प्राप्त करने के लिए ध्यान रखकर लिखिए। अब थोड़ा हम अभ्यास कर लेते हैं और देखिए अभ्यास में पंडित, तो पंडित प के ऊपर भी अनुस्वार आता है। दूसरा घूंघट, घूंघट, घूंघट खोल पिया, बराबर। तो घूंघट में अनुस्वार आता है। अगर अनुस्वार नहीं लगाया, चंद्र बिंदी नहीं लगाई, तो कैसा होगा? घुघट, घुघट होता है, घुघट, घूंघट होता है। अंबा, के ऊपर बिंदी, अंबा, अंबा माता दी के मंदिर के पास। हिंदी, हिंदी नहीं, हिंदी। अंधेरा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर। क्या हाल आज देश का हो गया। चांद, घूंघट। आगे देखिए इधर, शंका, मुझे शंका है कि इसे कोरोना होगा। किसी को भी ना हो, होता है, लेकिन शंका। चंचल, चंचल नयन। आतंक, 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 आतंक। छद्म, छ के ऊपर बिंदी। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। कगाल, कंगाल, कंगाल, कंगाल हो गया ये तो। शांति, साथी नहीं, शांति, शांति जाड़ो, शांति, गुजराती में कहे शांति बनाए रखिए। संशोधन, जंजाल, जंजाल, ससार नहीं, संसार। पिजड़ा, पिंजड़ा, पिंजड़ा। संबंध, चंद्र, फिर से चंद्र यहाँ है, चंद्र, चंद्र यहाँ उस चंद्र के नाम में लिखते हैं, महेश चंद्र। सुंदर, पख, पंख, संयुक्त, झंडा। गंध, गद्य नहीं, गद्य तो क्या हो जाएगा? प्रोस, गद्य, गद्य तो पाठ। गंध, काती, कांति। आगे बिंदी, मंत्री, सिंचाई, सिंचाई। ठंडा, ठंडी। संवेदना, संवेदना। अंधकार, के ऊपर बिंदी, अंधकार। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। दांत, दांत, तो दांत। आंचल, तो आंचल। अंधेरा, के ऊपर अंचल, अंधेरा। आज पांचवा दिन है, पांचवा। अंगूठी, काटा, कांटा, काटा। उसे कुत्ते ने काटा, उसे कुत्ते ने काटा, उसे कुत्ते ने काटा, तो काटा मतलब उसने गुजराती में बचकू भर्યું, बराबर। एंड इन हिंदी कांटा, मुझे कांटा लगा पैर में, कांटा लगा, कांटा। छाव, छाव। पांव, पाव और पांव। आंच, बांध, उसे आंच नहीं आई, आंच। साच को आंच नहीं आती। बाघ, गांव। छाछ, खूंटा, खूंटा। ऋतुई, आंगन। लड़कियां, घूंघट। जहां, चाहवारा, जहां। कुंवारा, पूंजी। आगे दोस्तों देखते हैं हल रहित अभ्यास। यहाँ जो हल रहित अभ्यास है ना, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है, समझना है। बंद, तो कैसे लिखा जाएगा? बंद आपको लिखना है। तंदूर, अनुस्वार लिखकर लिखना है। आतंक, अनुस्वार लिखकर, आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों ये, आपको इसे लिखना है। आतंक। कंस मामा था कृष्ण का, कंस।
चंचल, कंबल, बिंदी लगानी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जिस प्रकार के अनुस्वार का और अनुनासिक का प्रयोग आता है आपको उसे करना है। इसके अलावा यहाँ अनुनासिक का प्रयोग करना है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों आपको समझा दिए कि अनुस्वार मतलब बिंदी, अनुनासिक मतलब अर्धचंद्र बिंदी। फिर से एक बार ये पूरे व्याकरण में आपको यही सीखना है कि अनुस्वार मतलब बिंदी, अनुनासिक मतलब अर्धचंद्र बिंदी। समझ में आया दोस्तों? अनुस्वार मतलब बिंदी, अनुनासिक मतलब अर्धचंद्र बिंदी। दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। मतलब आपको दोनों पता चल गया होगा। आगे अनुनासिक का प्रयोग आपको करना है। घुंट, 2 घुंट पानी के मैंने पिया तब मैंने पढ़ाया। गांधी की गुजरात है, महात्मा गांधी जी की गुजरात है। बांधते, दुहाइया, अंगीठी, आंवले का रस पीना चाहिए, आंवला, उंगली करने की आदत, किसी को दिखाना। आंसू, मियाँ, ऊंची, साप, विधिया, कमियाँ, ये सब जो शब्द है ना उसमें आपको अर्धचंद्र बिंदी लगानी है। सांड, सांड की आंख, बाह, बाह पकड़कर बैठ गया, आंख, ऊंट, दाएं। दोस्तों ऐसा रखता हूं कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझ में आया होगा। आपको इतना याद रखना है कि अनुनासिक मतलब अर्धचंद्र बिंदी, अनुस्वार मतलब बिंदी। एक एग्जाम्पल याद रखेंगे आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? अनुस्वार बिंदी, अनुनासिक अर्धचंद्र बिंदी, चांद, चांद, चांद अर्धचंद्र बिंदी वाला। समझ में आ रहा है? कभी कभी अलग अलग हमारी गुजराती भाषा में कभी उच्चारण होता है अर्धचंद्र बिंदी और अनुनासक, अनुनासिक, उसका भी प्रयोग होता है। लेकिन कभी क्या होता है, कभी उसमें ज़्यादा और ज़्यादा उसमें दबाव होता है। फॉर एग्जाम्पल लुंगी, हम बोलेंगे लुंगी तो उसमें अनुनासिक आया। समझ में आया ना? अनुनासिक आया लुंगी। लेकिन कभी हम गुजराती में बोले हिंचको तो हिंचका पर बिंदी आवे, अनुस्वार आवे, बराबर। पण हिंचको एम ज बोलाय। ईंट एम बोलाय, ईंट एम बोलाय, ईंट, ईंटनी ઉપર बिंदी આવે પણ ईंट બહારથી બોલાય નહીં, ઈંટ એવું ના બોલાય। समझाए दोस्तों? मतलब ये अनुस्वार और अनुनासिक है, हिंदी और गुजराती के अलग अलग है। थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझाने का। आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ हम विराम लेते हैं और मिलते रहेंगे। व्याकरण का आगे रिवीजन वर्क जारी रखेंगे और अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।